बिट्टू किट हंसी खुशी का एक जादुई सफर। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही जंगल में हरियाली धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। तालाब सूखने लगा था, नदियाँ पतली धार बन चुकी थी और जमीन पर दरारें पड़ गई थी। झरने अब नहीं गाते थे और पक्षियों की चहचहाहट भी थक सी गई थी। मोगली, जो हमेशा खुश और चंचल रहता था, अब थोड़ा उदास लगने लगा था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले आसमान की ओर देखता और उम्मीद करता कि कहीं कोई काला बादल दिखे। भालू भैया, मोगली एक दिन पेड़ के नीचे लेटे भालू से बोला, क्या इस साल बारिश नहीं आएगी? आएगी मोगली, जरूर आएगी। कभी कभी अच्छे चीजों में समय लगता है। कितना समय? बस थोड़ा और। तब तक हम क्या करें, सोचो। पानी तो है नहीं खेलने के लिए, पेड़ भी सूखे हैं, फिर क्या करें? भालू ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, हम जंगल को बारिश के लिए तैयार करते हैं। जब वो आए तो उसे लगे कि यहाँ सब उसका स्वागत करने को तैयार है। अगले दिन से दोनों ने काम शुरू किया। मोगली ने सूखे पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया, जबकि भालू ने पुराने तालाब की सफाई शुरू की। भालू ने सिखाया कि कैसे मिट्टी को खुरचकर उसमें बीज बोया जा सकता है। उन्होंने जंगल के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढे खोदे, उनमें बीज डाले और ऊपर से पत्ते रखे ताकि धूप से बीज झुलस न जाए। पर भालू भैया, अगर बारिश ही नहीं आई तो ये बीज उगेंगे कैसे? नहीं उगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोशिश तो की और कोशिश हमेशा रंग लाती है। मोगली अब हर सुबह और हर शाम आसमान की तरफ देखता। एक दिन उसने बादलों जैसी एक सफेद रेखा देखी और दौड़ता हुआ भालू के पास आया। भालू भैया, देखो बादल। भालू ने ऊपर देखा और सिर हिलाया। ये तो बस धुएं का गुब्बार है मोगली, असली बादल आएंगे, बस इंतजार करो। मोगली चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो भालू के साथ काम करता, कहीं से सूखे टहनियाँ हटाता, कहीं से झाड़ियों की सफाई करता, तो कहीं बैठकर नई कल्पना करता कि बारिश आई तो वो कीचड़ में कैसे उछलेगा। गर्मियाँ और तेज हो गई। सूरज जैसे हर दिन और नजदीक आता जा रहा था। जंगल की हवा भी जैसे थम गई थी। पानी की तलाश में जानवर दूर दूर जाने लगे थे। मोगली ने कई बार सोचा कि क्या वो और भालू जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन भालू का विश्वास अडिग था। एक दिन मोगली बहुत थक गया। उसकी छोटी आंखें भारी थीं और चेहरा मुरझाया हुआ। वो भालू के पास आया और बोला, अब नहीं होता मुझसे, हर दिन वही काम, वही इंतजार, कोई फायदा नहीं। भालू ने मोगली को गोदी में लिया, उसकी पीठ सहलाई और कहा, मोगली, जब रास्ता लंबा हो और मंजिल दूर लगे, तभी पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तुम मजबूत हो मेरा बहादुर बच्चा, हम हार नहीं मानेंगे। मोगली ने आंखें पोंछी और फिर से मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन कल अगर बादल नहीं आए तो हम आराम करेंगे। भालू ने हंसते हुए कहा, डील। अगली सुबह मोगली देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने कुछ अलग महसूस किया। हवा में नमी थी, पत्तों पर कुछ हल्का हल्का सा पानी जमा था। वो भालू के पास भागता हुआ गया। भालू भैया, ओस देखो ओस, अब बारिश दूर नहीं है। ये उसका पहला संदेश है। मोगली ने उत्साह में दिन भर मेहनत की। उसने तालाब के पास नाचने की जगह साफ की, छोटे पत्थरों से एक घेरा बनाया और बीच में एक पेड़ की शाखा लाकर उसे झूला बना दिया। जब बारिश आएगी तो हम यहाँ झूला झूलेंगे, मोगली ने कहा। भालू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, और नाचेंगे भी। रात गहराने लगी, हवा ठंडी हो गई थी, चारों ओर कुछ अलग सी खुशबू फैली हुई थी। अचानक बिजली चमकी। मोगली ने आसमान की ओर देखा, पूरे आकाश में काले बादल थे। फिर गरज सुनाई दी और फिर टप 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 बारिश की पहली बूंद। मोगली चिल्लाया, बारिश बारिश आ गई भालू भैया। भालू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। दोनों तालाब के पास भागे। मोगली ने हाथ फैलाए, मुंह ऊपर किया और पानी की बूंदों को महसूस करने लगा। वो घूम घूम कर नाचने लगा। भालू भी उसके साथ झूमा। भारी बारिश अब शुरू हो चुकी थी। तालाब में पानी भरने लगा था, बीजों वाली जमीन गीली होने लगी और सूखे पेड़ों पर फिर से हरापन लौट आया। मोगली ने भालू को गले लगाया और बोला, आपने कहा था ना बारिश जरूर आएगी, और आई भी। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी मोगली, तुमने जंगल को तैयार किया और अब देखो बारिश भी आई और हरियाली भी।
बारिश के बाद जंगल में एक नई जान आ गई थी। पेड़ फिर से हरे हो गए, झरनों ने गाना शुरू कर दिया और नदी हंसने लगी। पक्षियों की चहचहाहट वापस आ गई थी। भालू भैया, अब जब अगली बार सूखा पड़ेगा हम फिर तैयार रहेंगे ना? हमेशा, क्योंकि हमने सीख लिया है, धैर्य और उम्मीद से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जिंदगी में कभी कभी कठिन समय आता है, लेकिन अगर हम उम्मीद, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहे तो अच्छे दिन जरूर लौटते हैं।